हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहाँ मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूएई वर्क वीज़ा से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आ रही है, जो मैं चाहती हूँ इस वीडियो के थ्रू आप सबके साथ शेयर करूँ। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, ये कल ही मुझे एक अपडेट मिला है। देखिए, यूएई की जो कंपनीज़ है ना, उसमें भी कैटेगरीज होती हैं कि उनके पास कितने कोटे हैं, कितने वीज़े लगा सकते हैं, कितने वर्कर्स वो लोग हायर कर सकते हैं, या आप बोल सकते हैं साइज़ ऑफ द कंपनी मैटर करती है। साइज़ ऑफ द कंपनी को देख के यहाँ की कंपनीज़ को कैटेगराइज किया गया है। कुछ कंपनीज़ है जहाँ पे 50 लोगों से कम का स्ट्रक्चर है, कुछ कंपनीज़ है जहाँ पे 50 से लेके 500 लोगों का है, कुछ कंपनीज़ है 500 से लेके 1000 1500 लोगों का है, और कुछ कंपनीज़ है उससे भी ज़्यादा हैं जिसके बहुत सारे ब्रांचेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऐसे कंपनीज़ को यहाँ पर कैटेगराइज भी किया गया है। तो जो रीसेंट अपडेट आ रहा है वो ये आ रहा है कि अगर आपकी कंपनी है जहाँ पे भी आपकी हायरिंग हुई है, या आप वहाँ पे हायरिंग चाहते हैं, वहाँ पे जॉब करना चाहते हैं, लेकिन वो मिड कैटेगरी में आती है या लो कैटेगरी में आती है, यानी कि आपकी कंपनी का साइज़ मिड साइज़ है या फिर लो साइज़ है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी कंपनी में मान लीजिए ऑन एवरेज मैं बता रही हूँ 200-250 लोग ऐसे लोग काम करते हैं, या मैक्सिमम 500 लोग काम करते हैं। तो ऐसी कंपनी से, क्योंकि जब वीज़ा हम अप्लाई करते हैं तो कौन आपका वीज़ा अप्लाई कर रहा है, स्पॉन्सर का ही वीज़ा अप्लाई करना यहाँ पे एप्लीकेबल है। यानी कि वर्क वीज़ा जो होता है वो आपका अरबाब करता है, आपकी कंपनी करती है, ठीक है, यानी कि वो आपको स्पॉन्सर करता है। तो अनस्किल्ड कैटेगरी वीज़ा जो है इस समय पर टाइप नहीं हो रहे हैं। बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं जिनके हज़ारों हज़ारों में ब्रांचेस हैं, बहुत हज़ारों हज़ारों लोग काम कर रहे हैं बहुत बड़े तादाद में, जो कि यूएई में काफ़ी कम नंबर्स हैं। अगर हम बोल सकते हैं तो 10 ऐसी कंपनीज़ हैं जो इस कैटेगरी में आती हैं, बाकी सारे आप बोल लीजिए एवरेज या लो कैटेगरी में आती हैं। तो ये जो साइज़ है ये क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि इनके पास कोटा उस हिसाब से होते हैं ना, वर्क वीज़ा उस हिसाब से होते हैं। लेकिन जो अपडेट अभी आ रही है वो ये आ रही है कि बहुत सारी कंपनीज़ में टाइपिंग नहीं हो रहा है, बिल्कुल ही बंद है। अनस्किल्ड कैटेगरी की मैं बात कर रही हूँ। तो अगर आप अनस्किल्ड कैटेगरी में आते हैं तो इस समय पे आपका वीज़ा टाइप नहीं हो रहा है। दुबई, अबू धाबी, शारजा तीनों का अपडेट मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो ये अपडेट है। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं हर रोज़ अपडेट चेंज होता है। एक कमेंट आता है, मुझे बहुत हंसी आती है कि दुबई गवर्नमेंट भी कंफ्यूज हो जाएगी, हर दिन अपडेट आता है। तो देखिए, अपडेट और रूल में आपको फ़र्क पता होना चाहिए। यहाँ पे मैं नए रूल्स नहीं बता रही हूँ कि आज विज़िट वीज़ा अप्लाई करेंगे आपको ये डॉक्यूमेंट लगेगा। कल मैंने बताया कि नहीं, कल ही अपडेट हो गया है कि आपको अब ये डॉक्यूमेंट भी देना होगा। परसों मैं बताऊँगी अब ये भी डॉक्यूमेंट आपको देना होगा, ऐसे देना होगा, वैसे देना। ये रूल्स होते हैं। अपडेट्स जो होते हैं ना वो डेली बेसिस के ही होते हैं। तो आज वीज़ा आ रहा है, कल नहीं भी आ सकता है, परसों फिर आ सकता है, परसों टाइपिंग शुरू हो सकती है, कोई नहीं जानता है। इसलिए अपडेट्स जो होता है ना वो डेली बेसिस के अपडेट्स होते हैं, जो मैं आप सबके साथ शेयर करती हूँ। तो दोनों चीज़ में कंफ्यूज हो जाता है बेचारा, और डेली कमेंट करने आ जाता है कि दुबई गवर्नमेंट भी कंफ्यूज हो जाएगी। तो सही में मुझे बहुत हंसी आती, जिसका आंसर देना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने आंसर दिया। वरना मैं ये जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं ना, उससे लिटरली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कोई भी आप लोग मुझे गलत प्रूफ नहीं कर सकते, क्योंकि मैं प्रैक्टिकली चीज़ें पता करती हूँ, उसके बाद आप सबको बताती हूँ। तो गाइज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।